हरि ओम शांति। जिज्ञासुओं, आज मैं एक बहुत बड़े योगी, बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े राजनेता, इन तीनों के गुण जिस व्यक्ति के अंदर विद्यमान हैं, ऐसे व्यक्ति का जन्म कुंडली के माध्यम से जो भविष्य और वर्तमान जो चल रहा है और भविष्य में क्या होने की स्थिति बन सकती है, मैं अपनी मतानुसार, अपनी मति के अनुसार आपके सामने दिग्दर्शन कर रहा हूँ। उनमें सबसे प्रथम मैं उस व्यक्ति का वर्णन करने जा रहा हूँ। शायद मेरी इस धृष्टता पर जनमानस ध्यान ना दें, क्योंकि कटु सत्य कभी कभी विशेष हानिकारक हो सकता है, लेकिन ज्योतिष की भाषा में ज्योतिषी गुणों के अनुसार परिलक्षण जिस प्रकार के कुंडली में होते हैं, वो अपने ज्ञान के अनुसार मैं आपके सामने वर्णन करता हूँ। वो है बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव को हम 3 विभागों में विभाजित करते हैं उनके व्यक्तित्व को। एक तरफ वे राजनीति में भी कार्य करते हैं, कभी प्रत्यक्ष होते हैं, कभी गुपचुप रूप से रहते हैं। दूसरी तरफ एक महान संत का रूप धारण करके और जनता के बीच में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरा, वो एक महान योगी बन करके पूरे संसार में योग का प्रचार कर रहे हैं। चौथा, सबसे बड़ी विशेषता उनके अंदर है कि महान उद्योगपति, जो टाटा, बिरला, डालमिया और रिलायंस और लक्ष्मी ग्रुप आदि इन सब लोगों के समक्ष पहुंचने की धन की लालसा में वो अपने जीवन को बहुत उदात्त बना रहे हैं। 4 गुणों से पूरित बाबा रामदेव क्या हैं, इन सब चीज़ों का जन्म कुंडली के माध्यम से आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ। इनकी कुंभ लग्न है। अलीराजपुर में हरियाणा के एक राज्य है, हरियाणा राज्य के अलीराजपुर ज़िले में इनका एक यादव कुल में इनका जन्म हुआ है। जात के अहीर जात की में इनका जन्म हुआ है। ये शैशव काल से विपन्न अवस्था इनके जीवन में रही। पारिवारिक जीवन में पूर्ण रूपेण विपन्न अवस्था में इन्होंने अपना जो है सो जीवन यापन किया, और जैसे शैशव काल से थोड़ी बड़ी अवस्था हुई और बड़ी अवस्था होने के पश्चात छात्र जीवन इन्होंने ज्वालापुर, हरिद्वार के पास ज्वालापुर है, वहाँ पर गुरुकुल में इन्होंने विद्या अध्ययन किया। गुरुकुल आर्य समाज का गुरुकुल है, वहाँ पर व्याकरण भी पढ़ाई जाती है और संस्कृत पढ़ाई जाती है। किंतु इनका गुरुकुल में रह करके विद्याध्ययन किया, उन्होंने वहीं पर जो है अपना शैशव काल निकाला और वहीं से उनको प्रेरणा मिली कुछ करने की। यद्यपि विद्या स्थान पर इनका केतु पड़ा होने से विद्या अध्ययन में पूर्णता का अभाव रहा है। विशेष रूप से किसी प्रकार से संगति का प्रभाव तो अच्छा रहा, अच्छे संस्थान में रहे और सद आचरण हुआ, वहीं से उनको विकास करने की एक प्रेरणा स्रोत वो आश्रम बना, और वहाँ से निकले हुए बड़े बड़े विद्वान जो है तो ऊंचाइयों पर पहुँचे। ऐसा वो ज्वालापुर में गुरुकुल है, वहाँ के निकले हुए ये छात्र रहे। वहीं से ही इन्होंने आगे बढ़ने के लिए पूरी प्रेरणाएं प्राप्त की। वहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर विद्वान उनके बीच में रहे, लेकिन इनका विद्या अध्ययन पूर्णता का अभाव रहा, क्योंकि संस्कृत के ज्ञाता ये है नहीं हैं। अगर गुरुकुल में विशेष रूप से अध्ययनरत रहते तो संस्कृत के महान विद्वान होते ही। लेकिन जिस प्रकार से अखाड़े का लतखोर भी बाहर के लिए पहलवान होता है,
तो वो ऐसे अखाड़े में जो है तो पढ़े हैं जहाँ की उनको इतना बड़ा अनुभव हो गया, इतना ज्ञान हो गया कि आगे बढ़ने में, विकास करने में बहुत ज़्यादा ये अपने आप में अग्रगणी बन गए। इन्होंने सबसे प्रथम इनकी जन्म कुंडली में कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न का स्वामी है शनि। शनि लाभ भाव में बैठा हुआ है। इनके लाभ भाव में गुरु, राहु, शुक्र और बुध और सूर्य 5 ग्रह बैठे हैं। पंचग्रही योग इनके लाभ भाव में हैं। तो धन धान्य में किसी प्रकार की कमी नहीं करते हैं, यानी महान कोटाधिप बनाते हैं। यानी कोटाधिप का मतलब है करोड़पति बनाते हैं। तो वो करोड़पति प्रत्यक्ष आज दिख रहे हैं। और इनका जो है शनि सुख स्थान पर बैठा हुआ है। सुख स्थान पर शनि बैठ करके कर्म स्थान को देख रहा है और कर्म स्थान पर मंगल बैठा है जो कुल दीपक बनाता है। 10वें अंगार को यसे सज्ञे या कुल दीप का 10म मंगल होने से कुल दीपक बनाता है। तो ये अपने कुल खानदान में सबसे श्रेष्ठ एक तेजस्वी बने। अब इनका सबसे बहुत कमज़ोर पॉइंट है चंद्रमा। चंद्रमा केमद्रुम योग बना रहा है। केमद्रुम योग जब बनता है कि चंद्रमा के आजू बाजू कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, चंद्रमा केंद्र में ना हो, चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, ऐसे 5 चीज़ें जिसमें ना हो वो केमद्रुम योग होता है। ये केमद्रुम योग महान दरिद्र योग बना कहा जाता है। कांतान्न पान ग्रह वस्त्र सुहृद विहीनो दारिद्र दुख गत दैन्य मलई रूपेता प्रेस्या खला सकल लोक विरुद्ध वृत्ति केमद्रुमे भवति पार्थिव वंशजोपी। इस योग में जन्म लेने वाला स्त्री धन, अन्न, पान, घर, वस्त्र सबसे हीन हो करके एकदम राजा के घर में भी जन्म हो तो वो एकदम दरिद्री बनाता है। तो जब दरिद्रता के घर में तो इन्होंने जन्म लिया, किंतु अपने पुरुषार्थ से इन ग्रहों के अच्छे प्रभाव के कारण ये कोटाधिप बने और करोड़पति बनने की स्थिति इनकी चल रही है, जो आगे चल कर के धनवान व्यक्तियों में इनकी गणना होगी। तो वो सब चीज़ तो इनमें परिलक्षित हो रही है। किंतु केमद्रुम योग का जो फल है, जब राहु की महादशा इनको लगेगी तब इनको केमद्रुम योग का फल प्राप्त होगा। वर्तमान में इनको जो महादशा मंगल की, मंगल इनका यशस्वी जीवन बनाने वाला है और उसकी दशा नवंबर 2018 से बहुत ऊंचाइयों पे ले जाने वाली लगेगी। अभी तक ऊंचाइयों पे तो रही, लेकिन इससे भी अधिक ऊंचाइयां इन छूने का ये क्रम चालू होगा नवंबर 18 से। नवंबर 18 से और अप्रैल 19 तक ये बहुत कुछ ऊंचाइयां छूने के लिए नाना प्रकार के आविष्कार करेंगे और इनका नेम और फेम जैसा चल रहा है उससे भी डबल हो जाएगा और विशेष परिस्थिति में इनका ख्याति अर्जित कर लेंगे। किंतु अप्रैल 2019 से अप्रैल 2020 1 साल का वो समय है, वो समय आपके इनके जीवन का सबसे घातक समय रहेगा, बहुत हानिकारक समय रहेगा। उस बीच में कोई ऐसा कार्य होगा जो इनके लिए जीवन का महान दुखदायी समय रहेगा और कहीं किसी लांछन में फंस सकते हैं, किसी प्रकार के विवाद में फंस सकते हैं, किसी प्रकार का मतलब इनके जीवन का एक बहुत विषाक्त समय कहा जाएगा अप्रैल 19 से अप्रैल 20 के बीच। उसके बाद में समय अनुकूल है, क्रमशः बढ़ते बढ़ते और 2025 तक ये अपने जितनी ऊंचाइयां छूना है वो छू लेंगे। लेकिन 2025 के बाद में इनके जीवन का सबसे बड़ा अपघात जो केमद्रुम योग का फल है, कांतान्न पान ग्रह स्वस्थ सुहृद विहीनो, सबसे हीन होकर के दारिद्र दुख गत दैन्य मलई रूपेता प्रेस्या खला सकल लोक विरुद्ध वृत्ति केमद्रुमे भवति पार्थिव वंशजोपी। ये इनका फल 2025 से शुरू हो जाएगा। यानी सब प्रकार से ये जितनी ऊंचाइयां छुए हैं उतने ही धरातल पर नीचे आएंगे। ये तो कुंडली का फल बतलाया। अब मैं आपको उनके एक व्यक्तित्व के विषय में बतलाता हूँ।
बाबा जी को हम योगी अगर कहते हैं तो योग का भी जो है सो पूरा ज्ञान उनको है नहीं। अगर हम इनको साधु कहते हैं, संत कहते हैं, तो संत के जो स्वरूप है, संत का जो स्वरूप धारण कर रखा है, तो उसको भी इन्होंने जैसो ध्वस्त कर दिया। क्योंकि एक सन्यासी अगर कहते हैं तो सन्यासी का जो लक्षण होते हैं, सन्यासी का एक भी लक्षण इनके अंदर नहीं है। सन्यासी को सम्यक न्यासा इति सन्यासा, जिसने अपने सभी प्रकार से न्यास, अपने कंट्रोल अपने इंद्रियों पर कर लिया, वो सन्यासी कहलाता है। और ये जो लाल वस्त्र जो धारण करते हैं वो इसलिए सन्यासी कि इन्होंने सबसे पहले जब सन्यास की दीक्षा लेते हैं तो कर्म का परित्याग किया जाता है। तो कर्म का परित्याग करना एक सन्यासी का लक्षण होता है। दूसरा, ये जो कपड़े पहन रखे हैं लाल कलर के, इन कपड़ों का मतलब यह है कि मैं अपने जीवन में अपने आप को अग्नि में ध्वस्त कर दिया हूँ, जला चुका हूँ। अब तो केवल जो है सो संसार के लिए मैं जी रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को भस्म कर दिया हूँ अग्नि में। तो कर्मों का त्याग करके अपने आप को भस्म कर देना, ये सन्यासी का जीवन होता है। और इस सभी प्रकार के वैभवों का त्याग करके, सभी प्रकार के कर्मों का त्याग करके और एकदम साधना में अपने जीवन को बनाना, ये सन्यासी का लक्षण है। इन लक्षणों में बाबा जी का एक भी लक्षण नहीं कसा रहा। नंबर 2, ये जो योग की शिक्षा देते हैं, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। इन्होंने संसार में बहुत से लोगों को निरोगी समाज का निर्माण किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। साधुवाद इसलिए देता हूँ कि करोड़ों लोगों को इन्होंने निरोग समाज का निर्माण किया, विश्व में इन्होंने अपने अर्जित ख्याति प्राप्त की। लेकिन जिस प्रकार से योग का मतलब क्या होता है, वो उस परिभाषा में इनका योग बिल्कुल नहीं कसा रहा। क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, और दूसरा योग का मतलब है चित्तवृत्ति निरोधा योगा। जिन्होंने अपने चित्तवृत्तियों का निरोध करके और जो अपना जो क्रियाशीलता साधना करते हैं, वो योग कहलाता है। तो चित्तवृत्ति का निरोध एक्सरसाइज से नहीं होता। ये जो कराते हैं वो एक्सरसाइज तो सही है, वो एक्सरसाइज सभी लोग कराते हैं, लेकिन जिस एक्सरसाइज में ध्यान ना हो, बगैर ध्यान के योग नहीं कहलाता। क्योंकि चित्तवृत्ति का निरोध योग ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से होता है। अब ये इन्होंने इस प्रकार से जो 3 प्रकार से प्राणायाम कराते हैं, तो प्राणायाम में क्या है, 3 प्रकार का प्राणायाम होता है। एक तो पूरक और कुंभक और रेचक। हमारे गुरुओं ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे योगियों ने यही बताया है। प्राणायाम के 3 प्रकार है। पूरक से जो हम नाक को जो है तो बंद करके, दाहिने नथुओं को बंद करके एक अंगूठे से और बाएं नखुए से श्वास को खींचना, ये तो हो गया पूरक। उसके बाद कुंभक, इनको दोनों नथुओं को बंद करके इस प्रकार से बंद करें, वो होगा पूरक। और फिर बाएं तरफ से इन दोनों उंगलियों से इस बाएं तरफ का नथुआ बंद करके और धीरे से अपनी वायु को निसर्जन करते हैं, वो होगा रेचक। तो कुंभक, पूरक, रेचक, ये 3 प्रकार का प्राणायाम होता है। प्राणायाम में सीधा खींचना और निकालना, खींचना निकालना, खींचना और निकालना, लोम विलोम जो कहा जाता है कि श्वास को खींचो, श्वास को निकालो, श्वास को खींचो, श्वास को निकालो। इससे जो है सो ना तो शारीरिक जो योग की प्रक्रिया है उसमें कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता, जब तक कि उस श्वास के अंदर कोई मंत्र ना हो। श्वास के अंदर हमारे यहाँ गायत्री मंत्र बताया गया है कि 3 गायत्री मंत्र पढ़ करके श्वास को पूरक किया जाता है, और 3 गायत्री मंत्रों को कुंभक करने के लिए 3 गायत्री मंत्र बोले जाते हैं कुंभक में, और 3 गायत्री मंत्रों को रेचन किया जाता है, यानी श्वास को निकाला जाता है। इस प्रकार से 9 गायत्री मंत्र से जब हम प्राणायाम करते हैं वो प्राणायाम सही है। लेकिन इनके यहाँ का जो प्राणायाम है
सीधा श्वास को खींचो, श्वास निकालो, श्वास खींचो, श्वास। तो अब कुंभक है नहीं यहाँ, तो अंदर के अपने अंदर होने वाली जो एक विशेष परिस्थिति खराब है, हमारे अंदर जो है एक कार्बन भरा हुआ है, वो कार्बन कैसे निकलेगा? जब तक कि हम पूरक नहीं करेंगे तो वो शरीर से इकट्ठा नहीं हो पाएगा। इसलिए रेचन करने के पूर्व कुंभक करना आवश्यक है। ये हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुजनों ने हमको बताया है। लेकिन इससे इस योग के अंदर एक तो ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब है किसी भी इष्ट का इसमें स्मरण नहीं है, और दूसरा न गायत्री मंत्र का इसमें प्रयोग है, न किसी प्रकार ध्यान कुछ नहीं है। केवल मात्र जो है तो एक्सरसाइज है। आसन लगाइए, आसन लगा के इतने प्रकार के आसन हैं, आसन से आपका स्वास्थ्य तो ठीक होगा। और सुबह सुबह 4 बजे आप जो है तो एकांत में बैठेंगे और आसन लगाएंगे तो निश्चित है स्वास्थ्य तो अपने आप ही ठीक होगा। क्योंकि इस प्रकार से आसन लगा करके शरीर का एक्सरसाइज अच्छा हो जाता है, तो इसको स्वास्थ्य के लिए तो लाभकारक हुआ। लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभकारक आपके अंतर आत्मा में जो परमात्मा इष्ट जो है उससे आपका कोई इसमें लगाव नहीं हो रहा। ये मेडिटेशन नहीं कहा जा सकता है इसको, केवल जो है तो ये करते हैं। इस प्रकार से ये बाबा जी का ये जो मैंने आपको वर्णन किया, ये यथामति वर्णन किया है। और सबसे ज़्यादा ये है कि सबसे ज़्यादा इनके अंदर एक विशेष परिस्थिति क्या है कि बाबा जी जहाँ कहीं भी संभाषण देते हैं, जहाँ कहीं भी जो है तो अपना प्रचार करते हैं और भाषण देते हैं। कई जगह मैंने सुना है। बॉम्बे में संन्यास आश्रम में 2 साल पूर्व इनको बुलाया गया था, वहाँ पर इन्होंने संभाषण अपना दिया, तो वहाँ पर ज्योतिषियों की और ज्योतिष की बहुत बुराई की इन्होंने। तो ज्योतिषियों की और ज्योतिष की बुराई करके और ये अपने जीवन को बहुत उदात्त बना रहे हैं। लेकिन हम ब्राह्मण समाज की दृष्टि से हम जो है तो इसका विरोध करते हैं। और इस प्रकार से ज्योतिषियों की बुराई इन्होंने हमेशा करते हैं। ज्योतिष, जबकि ज्योतिष ऋषि प्रणीत ग्रंथ है। ज्योतिष में गर्गाचार्य ने ज्योतिष लिखा है और अनेक ऋषियों ने, नारद जी ने उस ज्योतिष को लिखा, ब्रह्मा जी ने इस ज्योतिष को प्रारंभ किया है। आदि प्रवर्तक इसके ब्रह्मा रहे हैं। सूर्य ने जो है तो ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया और याज्ञवल्क्य ऋषि ने उन्होंने किया, और उसके पश्चात इस समय महर्षि पाराशर अंत में जो है तो उन्होंने, और जैमिनी ऋषि, ये सब ऋषियों ने ज्योतिष को बनाया। उन ऋषियों की संतान हम सब हैं, उन ऋषियों का ज्ञान हमारे पास है। उस ज्ञान को ये बुराई करते हुए ये करते हैं। ये मैं इसका विरोध करते हुए मैं अपने विराम देता हूँ। हरि